अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है, बल्कि आज की सबसे बड़ी ताकतों में भी शुमार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीन की। सोचो जरा, वही चीन जिसकी ग्रेट वॉल की कहानियां हम बचपन में सुनते थे, वही मुल्क जो आज दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है और जहाँ के खाने इतने मशहूर हैं कि दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स इनकी कॉपियां बनाते हैं। चीन कितना बड़ा मुल्क है यार। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। तकरीबन 1.42 बिलियन लोग। पहले नंबर 1 था, लेकिन अब 2025 में इंडिया ने इसे पीछे छोड़ दिया। रकबे के लिहाज से भी बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा मुल्क, तकरीबन 9.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। लेकिन आबादी ज्यादातर मशरकी हिस्से में साहिली इलाकों जैसे शंघाई, बीजिंग और ग्वांगझो में रहती है। ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC। ये 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी के तहत चल रहा है। ऑफिशियल जबान है स्टैंडर्ड मैंड्रिन चाइनीज। ये सरकारी इदारों, स्कूलों और मीडिया में इस्तेमाल होती है और सबसे आम है। पाकिस्तान ने चीन की क्या मदद की थी यार। पाकिस्तान और चीन पुराने दोस्त हैं। 1951 में पाकिस्तान ने सबसे पहले मुस्लिम मुल्क के तौर पर चीन को तस्लीम किया। फिर 1970 की दहाई में जब अमेरिका और चीन के ताल्लुकात नहीं थे, पाकिस्तान ने खुफिया बातचीत की सहूलत दी। हेनरी किसिंजर का वो मशहूर खुफिया दौरा पाकिस्तान के जरिए हुआ था। इससे अमेरिका चीन सिफारती शुरू हुई। फौजी तौर पर भी मदद की, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल्स और 1963 का सरहदी मुआहदा, जहां पाकिस्तान ने कुछ इलाका चीन को दिया ताकि दोस्ती मजबूत हो। अब CPEC के जरिए चीन हमारी मदद कर रहा है, लेकिन पहले हमने उनकी सिफारती और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की। यहाँ कौन सी जबान सबसे ज्यादा बोली जाती है और दूसरे नंबर पर कौन सी? सबसे ज्यादा मैंड्रिन बोली जाती है, जो 1.1 बिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं। ये ऑफिशियल है और हर जगह समझ आती है। दूसरे नंबर पर कैंटनीज या यू, जो जनूब में जैसे हांगकांग और ग्वांगडोंग में मकबूल है। इसके बाद वू, शंघाइनीज और मिन जबानें भी बोली जाती हैं। चीन की तेजी से तरक्की का राज क्या है यार। चीन की तरक्की का राज 1978 के मुआशी इस्लाहात से शुरू हुआ, जब डंग जियाओपिंग ने मार्केट इकोनॉमी मुतारिफ कराई। पहले खालिस कम्युनिस्ट निजाम था, अब कैपिटलिज्म का मिक्स है। बड़े राज ये हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी, फैक्ट्रियां, सड़कें, हाई स्पीड ट्रेनें, एयरपोर्ट्स। एक्सपोर्ट पर फोकस। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। सस्ती लेबर और प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। गैर मुल्की कंपनियों से टेक सीखी। तालीम और तहकीक। यूनिवर्सिटियों और R&D पर बहुत पैसा लगाया। लोग देहातों से शहरों में आए। अब 60% शहरी आबादी। सरकारी पॉलिसियां, 1 बेल्ट 1 रोड जैसे प्रोजेक्ट्स। नतीजा, GDP ग्रोथ दशकों तक 10% रही, अब भी 5 से 6% के करीब। मंसूबाबंदी और डिसिप्लिन ने काम किया। चीन के लोग बहुत डाइवर्स हैं। 56 एथनिक ग्रुप्स हैं। उमूमी तौर पर मेहनती, नज्म-ओ-दब्त वाले और फैमिली से मोहब्बत करने वाले। शहरों में मॉडर्न तेज रफ्तार जिंदगी, देहाती इलाकों में तरक्की तर्ज जिंदगी। गैर मुल्कियों के साथ दोस्ताना है, लेकिन जबान का रुकावट हो सकता है क्योंकि अंग्रेजी कम लोग बोलते हैं। बहुत मुहिब्बे वतन है और अपने कल्चर पर फख्र करते हैं। बीजिंग दारुल हुकूमत है। ये सियासी और सकाफती मरकज है। यहाँ फॉरबिडन सिटी, तियानामन स्क्वायर और सरकारी दफातर हैं। चीन में देखने को बहुत कुछ है यार। कुछ टॉप जगह: ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया का अजूबा बीजिंग के करीब। टेराकोटा आर्मी, जियान में अदीम जंगियों के मुजस्समे। फॉरबिडन सिटी, बीजिंग में शहंशाह का महल। द बंड, शंघाई, बुलंदो बाला इमारतें और मॉडर्न वाइब्स। ली रिवर, गुइलन, खूबसूरत कुदरती मनाजिर। पांडा रिजर्व्स, चंगदू, प्यारे पांडा देखो। तिब्बत, हिमालय और रूहानी वाइब्स। हर सूबे में अलग अलग पुरकशिश मकामात, हर जगह नया एक्सपीरियंस। यहाँ ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? ज्यादातर लोग मशरकी और जुनूब मशरकी साहिली इलाकों में रहते हैं, जैसे यांगजी रिवर डेल्टा, शंघाई और पर्ल रिवर डेल्टा, ग्वांगझू। बड़े शहर जैसे शंघाई 25 मिलियन, बीजिंग 22 मिलियन, शेनज़ेन और ग्वांगझू। देहाती इलाकों में अभी भी 40% लोग रहते हैं, लेकिन शहरीकरण तेजी से हो रहा है। लोग नौकरियों के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ जाना कितना आसान है। पाकिस्तानी के लिए वीजा चाहिए, लेकिन अगर दस्तावेजात मुकम्मल हो तो आसान है। चीनी सिफारत खाने से अप्लाई करो, 4 से 7 दिन में वीजा मिल जाता है। कराची, लाहौर से बीजिंग या शंघाई तक डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। टिकट की लागत तकरीबन 1 लाख से 1,50,000 रुपए रिटर्न। कोविड के बाद पाबंदियां कम हुई हैं, लेकिन वीजा रूल्स चेक कर लेना। चीन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा मेगा सिटीज हैं, जैसे शंघाई, बीजिंग, लेकिन पहाड़ी इलाके भी हैं, जैसे हिमालय, तिब्बत, सिंजियांग के शहरा। मजमूई तौर पर यह मॉडर्न तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ कितने पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी रहते हैं?
ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 2025 के तखमीने हैं। पाकिस्तानी 15,000 से 20,000, जो ज़्यादातर तुलबा ताजिर बीजिंग और शंघाई में रहते हैं। इंडियन 40,000 से 50,000, जो आईटी प्रोफेशनल्स, तुलबा और बिजनेस में हैं। बांग्लादेशी 8,000 से 10,000, जो ताजिर और लेबर हैं। ये आर्जी रिहायशी हैं वीज़ों पर। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटी कौन सी है? तसियुंगा यूनिवर्सिटी बीजिंग में दुनिया की टॉप 20 में शामिल है। इसके बाद पीकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग और फुडान यूनिवर्सिटी शंघाई में। इंजीनियरिंग और टेक में बहुत आला मायार है। चीन के 14 ममालिक के साथ बॉर्डर्स हैं। रूस, मंगोलिया, शुमाली कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। सबसे लंबा बॉर्डर रूस के साथ है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। टॉप एक्सपोर्ट्स हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स, कारें, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स। 2025 में ज्यादातर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। दुनिया के 30% ईवी मार्केट पर चीन का कब्जा है। यहाँ किस किस वीजा पर जाया जा सकता है? पाकिस्तानी के लिए ये वीजा है। एल वीजा सैरो सयाहत के लिए, एम वीजा बिजनेस तिजारत के लिए, जेड वीजा काम के लिए, एक्स वीजा स्टूडेंट्स के लिए, क्यू वीजा फैमिली विजिट्स के लिए, एस वीजा प्राइवेट विजिट्स के लिए, एफ वीजा एक्सचेंज या स्टडी टूर्स के लिए, ट्रांजिट वीजा मुख्तसर सयाब के लिए। ज्यादातर लोग किस वीजा पर जाते हैं? टूरिस्ट यानी एल और बिजनेस यानी एम वीजा पर, क्योंकि ज्यादातर लोग सयाहत या तिजारत के लिए जाते हैं। यहाँ की नेशनैलिटी कैसे ली जा सकती है? बहुत मुश्किल है। चीन डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता। नेशनैलिटी के लिए परमानेंट रिहाइश चाहिए, जो बहुत नायाब है। शादी से, फैमिली ताल्लुकात से या असाधारण शराकत से मुमकिन है, लेकिन बरसों लगते हैं। एप्लीकेशन नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, लेकिन मंजूरी बहुत सख्त है। यहाँ की करेंसी कौन सी है? चीनी युआन या रिनमिनबी। 2025 में $1 7 युआन और एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 0.18 युआन। यहाँ नौकरी ढूंढना आसान है या मुश्किल? गैर मुल्कियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंड्रिन जबान का रुकावट, मकामी कारकुनों को तरजीह। वर्क वीज़ा जेड सख्त है, लेकिन हुनरमंद शोबों में जैसे अंग्रेजी पढ़ाना, आईटी, इंजीनियरिंग में बड़े शहरों में मौके हैं। जॉब मार्केट मुकाबले वाली है। एक ड्राइवर यहाँ कितने पैसे कमा लेता है? औसतन 5,000 से 8,000 युआन फी महीना। टैक्सी या डिलीवरी ड्राइवर पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 2 लाख से 3,20,000 रुपए। यार, चीन टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप पर है। लीडर है 5G, होवे, AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, BYD, हाई स्पीड ट्रेनें, क्वांटम कंप्यूटिंग में। टिकटॉक, वीचैट जैसे ऐप्स उनके हैं। 2025 में ईवी मार्केट का 50% शेयर इनका है। यहाँ हलाल खाना मिल जाता है या नहीं? हाँ, बहुत आसानी से। मुस्लिम इलाकों जैसे सिंजियांग में उइगुर खाना, बीजिंग की न्यूजी मस्जिद एरिया, लांजो नूडल्स, हलाल बीफ। बड़े शहरों में हलाल रेस्टोरेंट्स हैं। मैकडॉनल्ड भी हलाल ऑप्शंस देता है। चिंगजेन साइन देखो, ये हलाल का निशान है। तो दोस्तों, ये थी एक मुख्तसर सी झलक चीन की। एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ तारीख और तहजीब में नुमाया है, बल्कि आज की दुनिया में तरक्की और ताकत का निशान भी। यहाँ के लोग मेहनत, नज़्म ज़ब्त और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया के सबसे आगे समझे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीलॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि चीन का कौन सा शहर आप सबसे पहले देखना चाहेंगे। अगले वीलॉग में हम एक और मुल्क की सैर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।